हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मेनिया। आज ये बीआरएस की मेरी जो है 4th वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए। आज इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन कराऊँगा टीएस ग्रेवाल बुक से, और जो ये क्वेश्चन होगा ये रिलेटेड होगा जिसमें हमें पासबुक का बैलेंस गिवन होगा और हमें कैश बुक के बैलेंस को फाइंड करना है। इससे पहले वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है पासबुक के बैलेंस से तो कैश बुक के बैलेंस को कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, क्यों हम प्लस करते हैं किसी ट्रांजेक्शन को, क्यों हम माइनस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास जो बुक है वो है टीएस ग्रेवाल एंड ये 2021 एडिशन है। इस बुक का जो है क्वेश्चन नंबर 11 में करा रहा हूँ। आई होप आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। यहाँ पर लिखा है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। देखिए जब भी पासबुक का बैलेंस गिवन होता है तो इसका मतलब ये है कि हमें पासबुक को मैच कराना है कैश बुक से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। तो देखिए चाहे कैश बुक का बैलेंस हो या पासबुक का, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ मेंशन नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है और डेबिट बैलेंस नेगेटिव होता है, बट यहाँ पर कुछ बताया ही नहीं कि डेबिट है या क्रेडिट है। तो हम क्या मानेंगे कि ये पॉजिटिव बैलेंस है, तो इसको हम प्लस वाले कॉलम में लिख देंगे जितना अमाउंट लिखा है। तो 10,000 जो है प्लस में आ जाएगा, क्योंकि क्लियर नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम मान के चलेंगे पॉजिटिव है। अब देखिए पहला ट्रांजेक्शन है, इसके बाद अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक। फर्स्ट एंट्री, अ चेक was deposited into bank but no entry was passed in cash book, ठीक है। तो अब इसको देखिए हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें इसे प्लस में लिखना है माइनस में लिखना है। तो देखिए यही तरीका जो मैंने पहले भी बताया था आपको, ये तरीका यूज करना है। एक तो आपको बनाना है कैश बुक और एक बनाना है पासबुक। ठीक है, और आपको कोई बैलेंस एज्यूम कर लेना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि चेक जो है कितने रुपए का है। तो जितने रुपए का चेक होगा उससे थोड़ा ज्यादा अमाउंट हम एज्यूम कर लेंगे। तो जो ये चेक है वो है 500 रुपीज का। तो हम मान लेते हैं कि हमारे अकाउंट में 1000 रुपीज थे, क्योंकि चेक 500 का है तो हम उससे ज्यादा अमाउंट जो है एज्यूम कर लेते हैं, 1000 कर लिया। अब एक चेक जमा किया हमने बैंक में। देखिए जब चेक बैंक में हम जमा करते हैं तो हम पहले का रिकॉर्ड करते हैं, हम कैश बुक में करते हैं, और बैंक किस में करेगा, पासबुक में करेगा। बट यहाँ पे गलती क्या हुई, बट नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक। अब हमने बैंक में पैसा चेक जमा करा दिया और जो है कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, यानी देयर इज नो एंट्री इन द कैश बुक। तो कैश बुक में कोई चेंज नहीं हुआ। बट नॉर्मल सी बात है, जब बैंक में पैसा कराया होगा तो पासबुक में तो एंट्री हुई होगी। तो पासबुक में 500 रुपये का जब चेक जमा कराया तो बैंक ने हमारे अकाउंट में 500 रुपये जमा कर दिए। तो इसके अकॉर्डिंग पासबुक कितनी हो गई, 1500 हो गई, और हमारा अकाउंट एज इट इज, क्योंकि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है। तो देखिए जब हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, तो वहां पर हम कैश बुक को मैच कराते हैं पासबुक से। बट जब पासबुक के बैलेंस से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें उल्टा चलना है, यानी कि अब हम पासबुक को मैच कराएंगे कैश बुक से। तो यहाँ पर 1500 है और यहाँ 1000 है। तो डिफरेंस कितना है, 500 रुपये का। और ये 500 रुपये का डिफरेंस इस चेक की वजह से, क्योंकि कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। तो देखिए एक बात मैंने और बताई थी, वॉट एवर यू हैव टू फाउंड एज्यूम इट टू बी करेक्ट, यानी जो आपको निकालना है, जिसका बैलेंस आपको निकालना है उसको आपको सही मान के चलना है। यानी अगर कैश बुक का बैलेंस 1000 है ना, तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि ये 1000 सही बैलेंस है, तो हमें इसको इससे मैच कराना पड़ेगा। तो मैच कराने के लिए क्या करेंगे, 500 को माइनस कर देंगे। तो जब 500 को माइनस कर देंगे तो ये इससे मैच हो जाएगा। तो इसलिए ट्रांजेक्शन को हम जो है माइनस में
रिकॉर्ड कर देंगे। तो यही तरीका है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम पासबुक को कैश बुक से मैच करा रहे हैं, तो इसका मतलब कैश बुक में जो बैलेंस होगा वो सही माना जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। अब देखिए, चेक received and entered in the cash book but not sent to बैंक। ठीक है, अब देखिए चेक जो है रिसीव हुआ और हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, यानी हमें किसी से पैसा मिल रहा था चेक के थ्रू, वो हमें मिला और हमने उसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन हम उसको बैंक में भेजना ही भूल गए, यानी उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं कराया। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे। अब पहले देख लेते चेक कितने का, उसके अकॉर्डिंग हम अपना बैलेंस अज्यूम कर लेंगे। तो देखिए जो चेक है, यहाँ पर चेक है 1200 का, तो चेक 1200 का, तो 1200 से ज़्यादा अमाउंट हम जो है एज्यूम कर लेते हैं। तो हम अमाउंट एज्यूम कर लेते हैं 1500। जितने रुपए का ट्रांजेक्शन है उससे जो है थोड़ा सा ज़्यादा आप एज्यूम कर लो, ये मान के कि हमारा अकाउंट में इतना बैलेंस था। ठीक है, अब चेक रिसीव हुआ और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो 1200 का चेक था जो रिसीव हुआ और हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में। तो 1200 हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो हमारी कैश बुक कितनी हो गई, 2700 हो गई। बट नॉट सेंड टू बैंक, इसका मतलब चेक तो आ गया लेकिन हमने बैंक में जमा कराया नहीं। अब देखिए चेक से अगर हमें कोई पैसा मिल रहा है और जब तक हम उसको बैंक में जमा नहीं कराएंगे तो क्या हमारे अकाउंट में कोई इफेक्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब हमने जमा ही नहीं कराया तो हमारे अकाउंट में कुछ होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये एंट्री पासबुक में जा ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक बैंक में जाएगा ही नहीं चेक तो बैंक क्यों एंट्री करेगा पासबुक में, तो यहाँ में कोई एंट्री नहीं है। तो इसका मतलब पासबुक में बैलेंस एज इट इज, ठीक है, जितना था उतना ही। और यहाँ पर कितना हो गया 2700। अब हमें क्या करना है, पासबुक को कैश बुक से मैच करना है। तो जो 1200 प्लस है यहाँ पर भी हम प्लस कर देंगे, तो जब प्लस कर देंगे तो ये मैच हो जाएगा। तो 1200 को हम क्या करेंगे, प्लस में डाल देंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। तो दो तरीके, या तो इस तरीके से सोच लो या आप उसी तरीके से सोचो कि हमें कैश बुक को पासबुक से मैच कराना है और जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको उल्टा कर दो, प्लस आ रहा है तो माइनस कर दो और माइनस आ रहा है तो प्लस कर दो, यही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक। तो देखिए, तो फिर हम एज्यूम करेंगे, तो देखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम कितने रुपए का, उसके अकॉर्डिंग हम अपना बैलेंस एज्यूम कर लेंगे। तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट थी वो थी 800 थी, तो हम 1000 मान लेते हैं कि हमारे अकाउंट में 1000 रुपीज थे। ठीक है, अब देखिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया वो किसने किया, बैंक ने किया। तो जब बैंक ने किया होगा तो नॉर्मल सी बात है कि वो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया होगा। तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम था वो था 800 का, तो जब बैंक ने पे किया तो बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया, तो इसका मतलब बैंक ने माइनस कर दिया होगा कि भाई 800 प्रीमियम पे किया तो हमारा अकाउंट हो गया 200, है ना। बट अब ये ट्रांजेक्शन आने का मतलब है कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अगर बैंक ने पे किया तो बैंक तो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा, बट एक कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो यानी कि कैश बुक में हमारा बैलेंस एज इट इज 1000, है ना। तो अगर हम मान लो पहले चल रहे होते कैश बुक को 500 से मिला रहे होते तो हम इसको जो है मतलब यहाँ पर जो है प्लस माइनस करते, बट हमें क्या करना है, पासबुक को कैश बुक से मैच कराना है। तो हम मान के चलेंगे कि भाई ये सही है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको प्लस कर देना है, तो ये आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, तो जो 800 है ये आपका प्लस में चले जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। प्लीज़ लाइक कीजिए, इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखिए अब नेक्स्ट कंडीशन है बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक फॉर ट्रांजेक्शन। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस
इन कैश बुक। अब कितने का बैंक चार्जेस है? 20 रुपीज़ का, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर कितना भी बैलेंस ले सकते हैं, कोई 20 का है तो मान लीजिए हम मानते हैं हमारे अकाउंट में 100 रुपये थे, ठीक है, 100 रुपये थे। अब बैंक चार्जेस हुआ कितना रुपये? 20 रुपीज़ का हुआ। तो भाई बैंक चार्जेस जब हुआ तो कैश बुक में वो 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। इसका मतलब गलती किस में हो रही है? कैश बुक में। पासबुक में कोई गलती नहीं, बैंक ने बैंक चार्ज काटा और 20 रुपीज़ काट लिए, अकाउंट से एक ही बार काटे, बैंक ने कोई गलती नहीं करी। लेकिन कैश बुक में क्या किया? ट्वाइस, यानी 2 बार रिकॉर्ड कर लिए, यानी कि बैंक चार्जेस को एक बार की जगह 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, यानी तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो बैलेंस हुआ वो कितना हो गया? 60 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या करना है? पासबुक को कैश बुक से मैच करना है। तो ये 80 है, ये 60 है, तो हम क्या करेंगे? 20 माइनस कर देंगे, तो ये भी मैच हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो ये 20 रुपीज़ है ये भी आपका मतलब माइनस में चले जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद है आपका नेक्स्ट, चेक रिसीव एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। चेक रिसीव्ड entered twice in cash book, ठीक है। अब चेक मिला और जो है उसको 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। किस में 2 बार रिकॉर्ड किया? कैश बुक में। और चेक कितने रुपए का था? चेक था आपका 1000 का। तो हम यहाँ पे बैलेंस 1000 से ज़्यादा ले लेते हैं, 2000 ले लेते हैं, क्योंकि 2 बार रिकॉर्ड कर लिया सपोज, ठीक है। तो मान लीजिए चेक कितने का था? 1000 का, तो उसको 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। इसका मतलब ये मान के चलेंगे पासबुक में एक ही बार रिकॉर्ड हुआ होगा, तो पासबुक में तो एक ही बार रिकॉर्ड हुआ और कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गया, 1000 एंड 1000। अब देखिए जब चेक रिसीव होता है और हम बैंक में जमा करते हैं तो हम तो यही मानेंगे ना हमारा अकाउंट बढ़ेगा, तो इसलिए प्लस हो रहा है। तो बैंक ने भी प्लस किया और हमने भी कर दिया, लेकिन फर्क क्या है? हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, बैंक ने एक ही बार किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? बैंक के अकॉर्डिंग हमारा अकाउंट 3000 और हमारे अकॉर्डिंग 4000, है ना। तो हमें इसको इससे मैच कराना है, तो हम क्या करेंगे? हम भी एक बार 1000 और प्लस कर देंगे, तो ये मैच हो जाएगा। तो ये 1000 आपका प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये 1000 आपका प्लस में आ जाएगा। इसके बाद है लास्ट ट्रांजेक्शन, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखिए तो जब भी बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड होगा तो जितने रुपए का बिल होगा उतने रुपए बैंक हमारे अकाउंट से काट लेगा। तो देखिए अगर बिल है 5000 का तो हम एज्यूम जो है 5000 से ज़्यादा कर लेते हैं, हम मान लेते हैं 6000, ठीक है। तो जब बिल डिसऑनर्ड हुआ तो बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए, जितने का बिल था, कितने का था? 5000 का, तो 5000 रुपये काट लिए, तो हमारा अकाउंट कितना हो गया? 1000। बट कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो यानी कैश बुक हमारी 6000 हो रही है। तो हमें क्या करना है? पासबुक को कैश बुक से मैच कराना है, तो जो 5000 माइनस होता है उसको प्लस कर देंगे, तो ये मैच हो जाएगी। तो ये आपका बिल रिसीवेबल, जो बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड हुआ, ये आपका प्लस में चले जाएगा 5000। तो देखिए इस तरीके से जो है हमें एंट्री जो है पुट करनी पड़ती है, प्लस एंड माइनस भी। 2 तरीके से आप कर सकते हो, एक तो ये कि आप कैश बुक को पासबुक से मैच कराने वाले कॉन्सेप्ट पे जाओ और जो भी आंसर आ रहा है उल्टा कर दो, प्लस हो रहा है तो माइनस कर दो, माइनस हो रहा है तो प्लस कर दो, या प्रॉपर इस तरीके से सोचो जैसे मैंने आपको ये बताया। तो दोनों में से आपको जो भी तरीका पसंद है आप दोनों फॉलो कर सकते हो। अब देखिए लास्ट में हम इसको बैलेंस करेंगे, तो अब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि हम पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि हम कैश बुक का बैलेंस फाइंड कर रहे हैं, तो जब पासबुक से स्टार्ट होगा तो आंसर कैश बुक का आता है, कैश बुक से स्टार्ट करते हो पासबुक का आता है।
तो अब देखते हैं टोटल कहाँ का ज़्यादा है, तो यहाँ का ही ज़्यादा लग रहा है प्लस का। तो जो प्लस का टोटल ज़्यादा होता है इसका मतलब पॉजिटिव है। तो जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, क्रेडिट नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव बैलेंस है तो डेबिट। तो टोटल कर लेते हैं, तो ये हो गया 10,000, 11,200, 12,000, 13,000, 5, 18,000। तो ये हो गया आपका 18,000। तो इसको इधर लिख देंगे। अब यहाँ से माइनस कर देंगे 18,000 माइनस 520। तो 18,000 में से 520 हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0,847। तो 17480 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।